A very warm welcome to you all, ladies and gentlemen. I am Weber from Team Chiku Charts, and I welcome you all to the very first market outlook video for currencies. So make sure you have subscribed our channel, as I'm planning to bring daily market outlook sessions for currencies. Okay. So let's get started. See, we can see that आज डॉलर में एक अच्छी अपमूव आई. We were expecting कि कहीं पे RBI इंटरवीन करेगा, बट RBI ने कहीं पे भी एक अच्छा इंटरवीन नहीं करा मार्केट में, एंड वी कैन सी एज अ रिजल्ट डॉलर चलता गया. दिस इज बिकॉज मेनली ऑफ टू रीजंस. देखो, इफ यू गाइज वर एक्सपेक्टिंग कि एफआईज की सेलिंग की वजह से, नो, एफआईज ने एग्जिट नहीं लिया है. दिस इज बिकॉज ऑफ द मोमेंटम ऑफ बैंक्स. ठीक है, बैंक्स का आज एक्सपायरी होता है ना, जो भी मंथली एक्सपायरी होता है, तो बैंक्स एंड आरबीआई में कुछ चीजों का यू कैन से फॉर इन अ लेमन लैंग्वेज यू कैन से कि सारा हिसाब होता है इनका. ठीक है, इनके बीच में जो भी चल रहा होता है, जो भी रेट्स एक दूसरे को देते हैं, वो सारी चीजें होती है. सेकेंडली, यू कैन सी कि पिछले वीक जो $6 बिलियन के रिजर्व्स बेचे थे, यानी डॉलर बेचे थे आरबीआई ने, अभी द कंडीशंस आर चेंज्ड. यू कैन सी कि क्रूड ऑयल तेज बोल रहा है. ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स की थोड़ी सी सिचुएशन खराब है. यू कैन सी कि यूरोप में गैस की प्रॉब्लम्स है. दैट इज व्हाई यू कैन सी नेचुरल गैस, कल आई हैव शेयर्ड ऑन द मेंटोरशिप फोरम 2 कि 503 पे शेयर करा था, अभी 530 पे ट्रेड कर रहा है. ठीक है, सो नेचुरल गैस की वजह से यूरोप की हालत खराब है. सो इस टाइम पे क्या होता है ना, सबसे ज्यादा ट्रेडेड करेंसी, 80% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड हैपेंस इन यूएसडी. सो अभी अक्यूमुलेशन चालू हो गया है डॉलर में. तो आरबीआई ने जो 6 बिलियन बेचा था अपने रिजर्व से, अभी आरबीआई को खरीदना पड़ेगा. रीजन क्या है उसके पीछे? क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि यूरोप एंड यहाँ पे थोड़ी हालत खराब चल रही है. यू गाइस नो दैट. ठीक है, अभी यहाँ पे डॉलर इंडेक्स को देखो, आपको कैसे पता चलेगा डॉलर में स्ट्रेंथ बढ़ रही है? यहाँ पे देखो, मई में नीचे गया था, बट उसके बाद दोबारा ये अपने लेवल्स के ऊपर आ गया. अब देखते हैं कि यहाँ पे सस्टेन करेगा या नहीं करेगा. इट इज स्टिल नॉट क्लियर कि क्या इसमें रहने वाला है. अभी आर्ली चार्ट अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं इसका, इफ आई शो यू द आर्ली चार्ट, यू कैन सी एक ब्रेकआउट आया हुआ है अभी. अब देखते हैं कि यहाँ पे स्विंग हाई टच करता है. आई थिंक कि यहाँ तक तो जा सकता है. उसके बाद वी नीड टू चेक कि क्या फर्दर प्राइस एक्शन रहता है. ठीक है, सो एज ऑफ नाउ डॉलर इज लुकिंग स्ट्रॉन्ग एंड ग्लोबल मार्केट्स वीक हैं और डॉलर स्ट्रॉन्ग है, सो इट इज जस्टिफाइबल. अभी देखते हैं ऑफशोर में क्या चल रहा है, ऑफशोर डॉलर रुपी में. सो यू कैन सी, लेट मी ओपन 5 मिनट चार्ट्स. सो आप यहाँ देख सकते हो डबल और टॉप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है. ठीक है, यूएसडीएनआर ऑफशोर में. सो लेट्स सी इन द मॉर्निंग की अभी इसमें क्या होता है. व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है, उसके बाद हो सकता है आरबीआई इंटरवीन करके रुपी को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि आरबीआई के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है. देर सोनली स्टैंडिंग टू स्टॉप देयर पोजीशंस. ठीक है, टू स्टॉप द डॉलर स्ट्रेंथ. ओके, उनको रुपी को प्रोटेक्ट करना है. सो उनको कल डेफिनेटली एग्रेसिव स्टांस मेंटेन करना पड़ेगा. कहीं ना कहीं पे कल चल के एक बार सेलिंग आएगी. ठीक है, तो वो लेवल पे एक बार देखेंगे क्या पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं. आई विल बी अपडेटिंग दैट इन द मार्केट्स. आप लोगों के साथ भी मैं अपडेट कर दूंगा. ठीक है, बट एज ऑफ नाउ इट इज लुकिंग स्ट्रॉन्ग बिकॉज डॉलर इंडेक्स इज ट्रेडिंग क्वाइट हाई. तो लेट्स चेक जुलाई फ्यूचर्स में. चेक कर लेते हैं. देखो, आप लोगों को वॉच लिस्ट में क्या क्या ऐड रखना है. यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, जुलाई फ्यूचर सबका ऐड कर लो. एंड यूएसडी आईएनआर का फर्स्ट जुलाई का फ्यूचर ऐड करके रखो. क्यों? क्योंकि वीकली ट्रेड्स आप इसके अकॉर्डिंग बना रहे हो, एंड जुलाई एंड का तो जुलाई के फ्यूचर के अकॉर्डिंग बना रहे हो. यू कैन सी की रेट में डिफरेंस भी है 12 पैसे का. ओके, सो लेट्स सी, एक बार चार्ट्स देख लेते हैं. सो व्हाट हैपेंड टुडे? लेट मी ओपन अ डे चार्ट. Let me open a daily chart. See, ये एक फ्री ट्रेड थी, so don't consider that. Okay, अभी यहाँ पे देखते हैं. You can see कि एक अच्छे से लेवल का
इतने टाइम से प्रोटेक्टेड लेवल्स थे, ठीक है। यू कैन सी कि इसके ऊपर ये निकल गया था, ठीक है। तो गैप अप हमको देखने को मिला, सब कुछ वी हैव सीन। अभी एक बार 5 मिनट पे आ जाते हैं कि देखते हैं क्या रह सकता है डॉलर में अभी आगे। तो व्हाट हैपन टुडे, चलो लेट मी रिमूव दैट। देखो कल यहाँ पे क्लोज हुआ था, यू कैन सी कि ये वाली रेंज मानो, इसके ऊपर क्लोज हुआ, ब्रेकआउट एंड फॉलो अप दिया, एक अच्छी अपमूव आई। यहाँ पे आज गैप अप ओपनिंग हुई, ठीक है। एंड गैप अप के बाद जैसे ही फॉलो अप आया, ब्रेकआउट एंड फॉलो अप जैसे ही देखने को मिला, यहाँ से अप मूव स्टार्ट हो गई। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आरबीआई का यहाँ ऊपर के लेवल्स पे कहीं पे इंटरविजन होगा एंड नीचे आ जाएगा, बट ड्यू टू एक्सपायरी, देखो एफ इसका कोई भी प्ले नहीं था, इट इज ऑल द बैंक्स गेम, ठीक है। सो आज शॉर्ट कवरिंग नहीं आई, आज सॉरी शॉर्ट कवरिंग आ गई डॉलर में, एंड आरबीआई ने बिल्कुल इंटरवीन नहीं करा आज इन द मार्केट्स। सो यू कैन सी कि इन लेवल से भी चढ़ गया। अभी व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, हो सकता है कल एक अच्छा गैप अप हो, वहां पे प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि यूएसडी आईएनआर में फर्दर टेक क्या होगा। ओके, आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल आरबीआई इंटरवीन कर सकता है, बिकॉज उनके पास अभी आई थिंक ग्लोबल मार्केट्स आर नॉट सपोर्टिंग देम, एंड कोई एक ऑप्शन रहेगा तो ये वाला रह सकता है उनके पास, ठीक है। तो कल वो जब भी वो इंटरवीन करेंगे तब हम रिवर्स ट्रेड ट्राई करेंगे, नहीं तो जो ट्रेड्स हमारे पास अभी करंटली जो ट्रेडर्स हैं जिनके पास ग्रुप में ट्रेड्स है वो ओपन रहेंगी, विल बी एडजस्टिंग अकॉर्डिंग टू दैट, एंड आई विल गाइड यू इन द मार्केट्स की कल कैसे ट्रेड करना है इसको, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि गैप अप होगा, उसके बाद मोमेंटम का ड्यूरिंग द मार्केट्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऊपर के देखो कोई न्यू लेवल्स नहीं है, ठीक है। अगर कंटिन्यूएशन आता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आरबीआई कहीं ना कहीं कल इंटरवीन कर सकता है, ओके। एंड फॉलो अप नहीं, अगर नीचे आके सीधा यहीं आता है तो बाय ऑन डिप्स का स्टैंड जरूर मेंटेन रखना है यूएसडी आईएनआर में, क्योंकि डॉलर इज लुकिंग क्वाइट स्ट्रॉन्ग। तो अगर कल रीटेस्ट करके इन्हीं लेवल्स का यहाँ से चढ़ता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि एक अच्छी रैली आ सकती है। अदरवाइज यूएसडी आईएनआर को कल ड्यूरिंग द मार्केट्स देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आई विल बी अपडेटिंग द चार्ट्स रेगुलरली फ्रॉम टुमारो after 10 after like 10:30 I will be much active in the markets, okay। चलो एक बार यूरो का देख लेते हैं, यूरो का क्या व्यू लग रहा है। यू कैन सी यूरो में क्या हो रहा है, यूरो ब्रेकआउट एंड फॉलो अप देखिए आज क्लोज हुआ है। अभी देखते हैं, रेड कैंडल के ऊपर नहीं बंद हुआ है, तो कल आई एम एक्सपेक्टिंग कि यूरो भी इंडियन करेंसी के अगेंस्ट एक बार ऊपर ही गैप अप होगा। एंड इंटरेस्टिंग चीज क्या रहेगी, लेट मी शो यू। देखो 15 मिनट पे ब्रेकआउट फॉलो अप आ चुका है इसमें। अभी यू कैन सी कि यहाँ पे एक अच्छा गैप है, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे जो क्लोजिंग गैप है यहाँ तक आके यहाँ से पलट जाए। अगर इसके ऊपर निकलता है ना इस क्लोजिंग के, क्योंकि यहाँ से देखो ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ से एक फर्दर फॉल आया ना, वो पूरा इसको नीचे तक लेके गया। अभी यहाँ पे अगर ये गैप फिल होता है देन हम 8450 8440 के लेवल्स 8435 के लेवल्स के लिए ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये गैप तक ही आएगा एक बार, ठीक है। गैप पे यू नीड टू चेक कि क्या प्राइस एक्शन बना रहा है यूरो, ठीक है। इसके ऊपर जाएगा तो ही अच्छी लॉन्ग है, अदरवाइज यू नीड टू अवॉइड यूरो, ठीक है। वेट फॉर अ सेकंड, लेट मी शो यू। सी यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस भी आ रहा है, इफ यू गाइस कैन ऑब्जर्व, यहाँ पे ब्रेकआउट है। अभी अगर ये फॉलो अप देखिए इसके ऊपर क्लोज हो जाता है, देखो क्योंकि यहाँ से फॉलो आया था, इसके ऊपर क्लोज हो जाता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि ये स्विंग हाई भी टूटा है, पिछला पिछला स्विंग हाई भी टूटेगा एंड इसके ऊपर निकलता है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये वाला गैप फिल हो सकता है 8450 का। उसके बाद इट कैन मूव अप टू
87, क्योंकि फॉलो अप आ जाएगा कल अगर कैंडल्स अच्छी बनती है, तो ये वाला टारगेट हम स्विंग या पोजिशनल व्यू के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 87 का टारगेट। ठीक है, वहां से पलटता है तो आई विल बी अपडेटिंग द चार्ट्स ड्यूरिंग द मार्केट ओनली। लेट्स चेक जीबीपी आईएनआर। अभी आप सब देख रहे हो कि इंडियन रूपी के अगेंस्ट ज्यादातर करेंसीज आर गेटिंग स्ट्रॉन्ग। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे तो एक ब्रेकआउट आ रखा है अभी इसमें इन जीबीपी आईएनआर। वी आर एक्सपेक्टिंग कि देखो ये ट्रेंड लाइन है, तोड़े ये स्विंग हाई तोड़े, इसके ऊपर निकलता है 96 92 के अबव अगर ये निकलता है तो 97 तो कल आराम से देखने को मिल जाएगा। नहीं रहता तो साइडवेज से ट्रेड को अवॉइड करना है। इसके नीचे निकलता है देन ही शॉर्ट जाएंगे। बाकी आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये कल ऊपर जा सकता है। 97 के ऊपर ज्यादा अच्छी लॉन्ग है, बट अगर इसके ऊपर निकलता है तो 7 से 8 पैसे का टारगेट है। उसके अलावा इस ट्रेड को अवॉइड करना है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट फॉलोअप देखने को मिलता है देन डेफिनेटली 97.25 एंड 97.40 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सो दिस इज अ मस्ट वॉच। जीबीपी कल डेफिनेटली आइज रखना, गैप अप ओपनिंग होती है, so we will plan according to that trade only. Okay, during the markets I will be updating a lot of charts, but after 10:30 because I'm busy somewhere. Okay, जेपीवाई का जुलाई फ्यूचर्स चेक करते हैं। ओके, सो यहाँ पे जेपीवाई में क्या देख सकते हो आप, सुबह आज सुबह काफी स्ट्रॉन्ग था जेपीवाई, ठीक है, बट वहां से एक डाउन साइड मूव आया। सो द रीजन बिहाइंड दैट इज कि एशियन इक्विटी, एशियन करेंसीज जो है वो डॉलर के अगेंस्ट वीक हो रही थी। सो दैट इज वाई जापानीज येन एंड आईएनआर दोनों थोड़े नीचे आ गए, ठीक है। एंड जिसमें भी यू कैन सी की आईएनआर इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट जेपीवाई अभी एज ऑफ नाउ। तो अभी देखो इसमें क्या ट्रेड मिल रही है, यहाँ पे एक सपोर्ट है। अभी अगर इसके ऊपर निकलता है, लेट मी ड्रॉ द लेवल, अगर ये कॉन्फ्लुएंस साथ में तोड़ता है ना और 58-30 लेवल्स, ठीक है, देन डेफिनेटली लॉन्ग जा सकते हो आप। टारगेट रहेगा 30 पैसे का, टारगेट इजीली मिल जाएगा आपको। उसके अबव वी विल ट्रेल ओके ड्यूरिंग द मार्केट्स, एंड अगर इसके नीचे निकलता है देन ओनली यू कैन गो शॉर्ट। टारगेट ले सकते हो ब्रेकडाउन फॉलोअप पे, पहला टारगेट ले सकते हो 97 70 57.90 का, ठीक है। सो दिस विल बी द गेम प्लान फॉर टुमारो, and I will be updating you during the markets that what to do, and I will be sharing the charts during the markets. Okay, so that's it for today's session. मार्केट आउटलुक एक बार ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं, चलो। सी 27 जुलाई का है, यानी मंथ एंड का नेक्स्ट। सो यहाँ पे क्या डेवलपमेंट देख सकते हैं हम लोग, सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हो रही है ऑन द लेवल्स ऑफ 78, ठीक है, सबसे ज्यादा पुट राइटिंग 78 के लेवल्स पे हो रही है, एंड उसके बाद 7850 पे भी अच्छी राइटिंग हो रही है। ओके, एंड कॉल राइटिंग एक बार देख लेते हैं, कॉल राइटिंग कहाँ हो रही है। कॉल राइटिंग देखो आप 79 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग देखने को मिलती है, 7950 पे भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, 80 पे भी बहुत अच्छी राइटिंग है। इनफैक्ट अगर आप चेंज इन ओआई देखोगे तो 80 के लेवल्स पे काफी अच्छी राइटिंग है, ठीक है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 80 अभी ब्रीच नहीं होना चाहिए एक दो दिन में, तो डेफिनेटली इस लेवल को प्रोटेक्ट करेगा, एंड नीचे के लेवल्स काफी स्ट्रांग होते जा रहे हैं। लेट्स सी द फर्दर एडवांसमेंट कि क्या रहता है।
Okay, so I will be updating everything with you. Okay, no worries in that. But as of now, the things are not very clear because I want ki central bank intervene kare. Then only the things become very clear for option writers. But as of now, I'm expecting a upside move in dollar. Okay, एंड अगर 1 तारीख का अपन देखते हैं 1 जुलाई का, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि देखो सबसे ज्यादा राइटिंग है 7850 लेवल्स पे, एंड उसके बाद सबसे ज्यादा राइटिंग है 7875 लेवल्स पे. सो आई थिंक कि 7875 प्रोटेक्ट होगा लेवल, एंड इस पे ओआई अच्छी तो हो सकता है यहाँ पे एक ट्रेड मिले, एंड एक ट्रेड अपने को मिल सकती है 7925 में. तो 50 पॉइंट के डिफरेंस में भी वी कैन क्रिएट अ ट्रेड, बट उसके लिए मॉर्निंग का वेट करके एक बार ओपनिंग देखनी पड़ेगी. ठीक है, so that's it for the today's session, guys. Let's see you in the detailed session for the currencies tomorrow. Okay, have a good day and let me know